वेल अभी लास्ट की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x ई टू द पावर x dx। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करूँगा, मेरा नज़र पड़ेगा पहले इस पे ई टू द पावर x है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है। द फर्स्ट थिंग हम लोग ये सोचेंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं। क्या पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं? नहीं। क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक स्पेशल फॉर्म था, वो हमें याद रखना ज़रूर होगा, जहाँ पर ई टू द पावर x रहता था। जैसे कि ई टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर ऐसा कोई फॉर्म दिखे तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स ठीक से पता नहीं चल रहा एक्चुअल में है क्या। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं सेपरेट करना चाहूँगा। तो अगर मैं सेपरेट किया तो क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x, फिर प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। यहाँ तक आया। और नेक्स्ट थिंग, 1 प्लस कॉस 2x ये है 2 कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x। हो गया। अब देखते क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 गया, cos x और ये स्क्वायर गया, और ये 2 और ये 2 गया। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x, यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पर sin x और cos x, ये बन गया tan x। तो अगर मैं इसको ठीक से अरेंज करके लिखूँगा तो एफ एक्स है तुम्हारा tan x और एफ डैश एक्स है तुम्हारा sec स्क्वायर x। तो इट इज़ जस्ट लाइक वी हैव डन इन इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो वैसा ही कुछ है, तो इसको इसके बाद कंप्लीट कर लेना होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, एक सेकेंड, या सो अगेन क्वेश्चन नंबर 21 में इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो बेसिकली ये फ्रैक्शन है, तो जैसे ही फ्रैक्शन दिखाई दिया तो मेरा पहला दिमाग में क्लिक करेगा कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन के ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर जो है वो 2, और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर जो है वो एक स्क्वायर है और एक सिंगुलर है, तो 2 + 1 दैट इज़ 3। तो obvious सी बात है, यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके कर सकते हैं। तो आई होप इसको तुम लोग खुद ब खुद कर सकते हो, बिकॉज दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम उन्हें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब जाते हैं एक क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो 22 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 - x by 1 + x। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब वो कैसे, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अभी। तो लेट x = अगर मैं cos 2 थीटा पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1 + cos 2 थीटा। हो गया। अब 1 - cos 2 थीटा इसका वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 + cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 गया, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गोज अवे, तो मुझे मिलता है tan इनवर्स tan थीटा। तो बचा मेरा थीटा, और थीटा एक्चुअली कहाँ से मिलेगा, तो मुझे पता है x जो है वो cos 2 थीटा है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, cos इनवर्स x = 2 थीटा, देयरफॉर थीटा बन जाएगा
हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा बन जाएगा हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से मेरा जो इंटीग्रेशन था tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन बेसिकली बनता है हाफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। और इसको, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज़ करते हैं, जहाँ पर u जो है u बन जाएगा 1 एंड v जो है, सॉरी नॉट u 1 नहीं बनेगा, u होगा कॉस इनवर्स एक्स एंड v जो है वो बन जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन में पार्ट्स करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, तो आई होप तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 में क्या है? अच्छा, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ नोट करना पड़ेगा। पहले हम लोग छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि लॉग के आगे जो क्या है, यहाँ पर लॉग के आगे जो होता है वो बेसिकली अंदर जाने से वो पावर बन जाता है। तो ये बन गया रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर 4। इसको मैं ऐसे करके लिखता हूँ। अब अंदर में जो है तो मैं इसको लूँगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ये बन गया, 2 अंदर चले गया तो वो लॉग एक्स स्क्वायर बन गया। नाउ इसके बाद जो है, अब एक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4। अब अंदर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज लॉग ए माइनस लॉग बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, लॉग ए बाई बी होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो ये एक्सप्रेशन आया। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको ऐसे सोचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर आ गया तो लगभग वो लॉग के अंदर वाला जैसे दिख सकता है। तो वो एक्स स्क्वायर हम लोग लाए कहाँ से, तो बेसिकली यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 है। तो अगर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर 4 क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ऑपरेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो मैंने एक एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे मतलब स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वही मैं ऊपर भी करूँगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तब कैसे होगा, तो अब अगर मैं नोट करूँगा इस क्वेश्चन को, मुझे दिख रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर दिखने से यहाँ पर एक्स क्यूब भी दिख रहा है, 1 बाई एक्स क्यूब। सो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, -2 बाई एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए मैंने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जैसे ही मैंने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा -2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2t dt बाई dx। तो ये 2 और ये 2 गया, तो अभी बेसिकली dx बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर एक t भी होगा, -t dt। तो ये मेरा आया है। तो अभी ये अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो i मेरा क्या बन जाएगा, i बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर टी स्क्वायर होगा, तो ये बन गया t dx बाई एक्स क्यूब
डी एक्स बाई एक्स क्यूब, ये है डी एक्स और ये है एक्स क्यूब, ये दोनों वैनिश हो जाएगा, उनकी जगह पे आएगा माइनस डी टी, माइनस टी डी टी। अब दूसरा है लॉग, लॉग के अंदर क्या है 1+1/x² है, तो 1+1/x² इज टी स्क्वायर, तो लॉग के अंदर होगा टी स्क्वायर और इनटू माइनस टी डी टी। तो ये अगर मैं ठीक से लिखने जाऊँ तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा -2 टी स्क्वायर लॉग टी डी टी। अब हम लोग ये सवाल करेंगे ये 2 आया कहाँ से। तो बेसिकली जैसे प्रीवियस केस में बोला था कि लॉग के अंदर, लॉग के बाहर जो नंबर होता है वो बेसिकली पावर हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर लॉग टी स्क्वायर है, तो ये 2 अगर बाहर गया तो ये बन जाएगा 2 नंबर बन जाएगा, तो वही 2 मैंने कॉमन किया और लॉग के ऊपर में हो गया टी। अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या टी स्क्वायर इंटू लॉग टी, मतलब 2 अलग अलग टर्म्स है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, मतलब इंटीग्रेशन के पार्ट्स यूज़ करेंगे, जहाँ पर u जो है वो बन जाएगा log t और v जो है वो बन जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, अब ये सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन जैसा ही है, यहाँ पर e⁻x दिख रहा है और अंदर में क्या है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो अगेन इस क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है। अब डेफिनेट इंटीग्रल देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर e⁻x है, व्हाट वी हैव e⁻x और ये एक एक्सप्रेशन है, तो अगेन मेरे मन में वो ख्याल आएगा e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आएगा। तो अगर वो वाला फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है यहाँ पर, तो वैसे टाइप करके एक्सप्रेशन को लिखना है मुझे प्रॉब्लम को, तो क्या हो जाएगा ये e⁻x, तो मुझे 2 टर्म में ब्रेक करना है, तो एक होगा 1 माइनस कॉस एक्स, दूसरा होगा साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो नाउ व्हाट वी हैव इज पाई/2 e⁻x 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, यहाँ पर साइन एक्स हो जाता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 गया, साइन एक्स बाई 2 और ये स्क्वायर गया, तो ये होता है पाई/2 e⁻x, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस कॉस बाई साइन कॉट एक्स बाई 2। तो जैसे tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, वैसे ही कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से बेसिकली मैं एक काम कर सकता हूँ, वो है माइनस कॉमन ले सकता हूँ वैसे फॉर्म में लिखने के लिए। तो अगर मैं माइनस कॉमन लिया तो ये बनेगा कॉट एक्स बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना।